अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बशीर अहमद नाज और आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 8608 टीचिंग प्रैक्टिसेस के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। डियर स्टूडेंट्स, टीचिंग प्रैक्टिसेस के कोर्स में एक बड़ा की कंपोनेंट जो है, बल्कि उसकी इवेल्युएशन का की कंपोनेंट जो है वो असेसमेंट ऑफ लेसन प्लान्स है। स्टूडेंट्स के माइंड में भी एक बड़ा थ्रेट होता है, बड़ा एक फेयर होता है कि हमें हमारे लेसन प्लान को कैसे असेस किया जाएगा। चूंकि लेसन प्लान्स का इस कोर्स के अंदर एक बड़ा बड़ा मेजर रोल है। मोर देन 80% जो मार्क्स हैं वो लेसन प्लान पे बेस कर रहे होते हैं, लेसन प्लान की इवेल्युएशन पे बेस कर रहे होते हैं और उसकी असेसमेंट पे बेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये चीज बड़ी जरूरी मैंने महसूस की कि अगर स्टूडेंट्स को पहले ये बता दिया जाए कि आपके लेसन प्लान के असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें जो है वो आपका रिसोर्स पर्सन, आपका सुपरवाइजर मद्देनजर रखते हुए आपको इवेलुएट और आपको असेस करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा फ्रूटफुल होगा, बड़ा बेनिफिशियल होगा कि वो अपने लेसन प्लान डेवलप करते हुए उन चीजों को ज़हन में रखेंगे। तो इसी सिलसिले में आज का जो हमारा असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है उसमें जो पहले नंबर पे हमने जो चीज रखी है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन के हवाले से पहले भी मैं गुजारिश कर चुका हूं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लेसन प्लान के, दे शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टेंजिबल। राइट, इन 5 चीजों को आपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए मद्देनजर रखना है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट जिसको हमने इवेल्युएशन पे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह दी है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन क्या है? ये बेसिकली आपका वो तारुफ है लेसन का कि आपने कितना इसको जो है वो बच्चों के जो उनकी डेली की लाइफ है और उनके साथ जो रेलेवेंसी है उसको कैसे आपने इसके साथ जोड़ा है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा जो क्राइटेरिया आता है वो एवी एड्स का है। एवी एड्स नो डाउट इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है बच्चों की लर्निंग में और लेसन प्लान के अंदर, लेकिन एवी एड्स सेलेक्ट करते हुए आपको 3 चीजों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, सूटेबिलिटी विद सब्जेक्ट एंड टॉपिक। जो एवी एड्स आपने सेलेक्ट की हैं क्या वो सूटेबल हैं आपके सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ? दूसरी जो चीज है, जो एवीएड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो अवेलेबल भी हैं? आपने जो रिकमेंड की हैं या आपने जो प्लान की हैं एवीएड्स, क्या आपके रिसोर्सेज इतने हैं कि आप उन्हें अवेल कर पाएंगे? नंबर 3, आपकी सिलेक्टेड एवीएड्स क्या हेल्पफुल हैं इन अचीविंग द योर जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन। राइट, ये 3 चीजों का आपने खास ख्याल रखना है एवीएड्स को सिलेक्ट करते हुए। इससे अगला जो हमारा क्राइटेरिया है असेसमेंट का वो होगा आपका टीचिंग मेथड। राइट, टीचिंग मेथड में जिन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है, पहली बात तो जो आप टीचिंग मेथड सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सूटेबल है आपके टॉपिक के साथ? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो हेल्पफुल है इन अचीविंग योर जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 3, क्या वो मैच करता है, सूटेबल है आपके क्लास लेवल और स्टूडेंट साइज के साथ? राइट, ये 3 चीजें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करते हुए। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई एक टीचिंग मेथड ही रखें, आप इसमें मिक्स टीचिंग मेथड भी ला सकते हैं। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव तो बच्चों की लर्निंग है और अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल ऑब्जेक्टिव है। राइट, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे जो अगला पॉइंट हमारा आता है प्रेजेंटेशन का,
प्रेजेंटेशन जो है ये एक तरह से इस पूरे लेसन प्लान का एक क्रक्स है, एक पीक है, राइट। इसके लिए हमने ये सारा जो हमारे इस जो पहले वाले कंपोनेंट्स है उसके लिए हमने जो माहौल बनाया है, जो उसकी प्रिपरेशन की है, ठीक है ना, वो प्रेजेंटेशन के लिए की है। इसके अंदर जो है हमें जो हमारे जो स्टेप्स हैं उनका खास ख्याल रखना है, ठीक है, कि ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। टॉपिक ऑफ द लेसन को देखते हुए, टीचिंग मेथड को देखते हुए और लेवल ऑफ क्लास को देखते हुए और बच्चों के साथ एक्टिविटी और क्वेश्चंस को देखते हुए। इससे अगली जो चीज हमारी है वो हाँ, इसके साथ हमें इसमें हमें बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन में जो हम वर्ड यूज कर रहे हो बहुत इजी होने चाहिए। हमें कोई मुश्किल जॉर्गन्स, टर्मिनोलॉजीज और डिफिकल्ट वर्ड अपनी प्रेजेंटेशन में यूज नहीं करने चाहिए, राइट। और हमारा जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी बच्चों की एज, उनका मेंटल ग्रोथ, उनका मेंटल लेवल, उनका बैकग्राउंड, राइट, और उनका लेवल, इन सारी चीजों को देखते हुए हमारा प्रेजेंटेशन का स्टाइल होना चाहिए ताकि कोई मिसमैच ना हो जाए कहीं, राइट, और जो है वो चीजें मैच कर रही हो। डियर स्टूडेंट्स, इससे अगला जो हमारा कंपोनेंट्स है जिसे हमने जो है छठा नंबर दिया है वो है रिकैप्चुलेशन का। रिकैप्चुलेशन का लफ्जी मतलब खुलासा है, समरी है, राइट। एट द एंड ऑफ लेसन प्लान हम देखते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ाया है उसकी समरी बयान करके बच्चों के सामने पेश करते हैं, राइट। इससे अगला जो क्राइटेरिया है जिस पर आपका लेसन प्लान असेस किया जाएगा, उसका फीडबैक बनाया जाएगा, वो टाइम मैनेजमेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लेसन प्लान का ओवरऑल पूरा टॉपिक है ये बेसिकली तो क्लासरूम मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, राइट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट का एक टॉपिक अगर लेसन एक पार्ट या एक क्लिप या एक कंपोनेंट अगर लेसन प्लान है तो दूसरा टाइम मैनेजमेंट है, राइट। इसका आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है, ठीक है। इसमें यह देखा जाएगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर कि आपने ऊपर अपने लेसन प्लान के जितने कंपोनेंट्स बनाए हैं उनको जो टाइम अलॉट किया था विद इन योर प्लान टाइम, विद इन योर गिवन टाइम, हर टास्क को, हर कंपोनेंट्स को आपने उसी तरह से मीट किया है या आप जो है किसी एक कंपोनेंट को ज्यादा टाइम दे बैठे हैं और बाकियों को आपने इग्नोर कर दिया है और अल्टीमेटली आप मिसमैनेजमेंट का खुदा ना खास्ता कहीं शिकार तो नहीं हो गए, राइट। इस चीज को देखा जाएगा। इससे जो अगली चीज है वो है कॉन्फिडेंस, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है ओवरऑल जिंदगी के अंदर भी और हर फील्ड में भी और हर जगह। एज बीइंग ए टीचर भी आपका कॉन्फिडेंस नोट किया जाएगा और बच्चे भी इसको नोट करते हैं और उसी से आपको वो इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी कंपोनेंट जिस पर आपको असेस किया जाएगा वो है इंटरेक्शन विद ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेसन प्लान डिलीवरिंग और एज बीइंग ए ट्रेनिंग टीचर। इस बात को खास तौर पे नोट किया जाएगा कि आपने बच्चों के साथ किन तरह इंटरेक्शन किया। क्या आपने वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलाई? क्या आपने बच्चों को इन्वॉल्व किया उस अपने लेसन प्लान में, राइट। क्या आपने बच्चों को आई कांटेक्ट दिया, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो आपके लेसन प्लान, फाइनल लेसन प्लान, प्रेजेंटेशन लेसन प्लान और हर जगह क्लासरूम के अंदर और दुनिया के किसी भी क्लासरूम के अंदर जब भी आप लेसन प्लान की बात करेंगे तो ये 9 क्राइटेरिया होंगे, ये 9 पिलर्स होंगे, ये 9 वो चीजें हैं, वो पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद के आप पर लेसन प्लान को, आपके लेसन प्लान को असेस किया जाएगा और उस पर फीडबैक दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, होपफुल ये हमारी छोटी सी काविश आपके लिए फ्रूटफुल, हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे सेल्फ हेल्प टीवी चैनल के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके हमें अपने कंफ्यूजन के बारे में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया,
अल्लाह हाफिज।